मोदी आखिरकार पीछे क्यों हट गए? पिछले कई दिनों से लगातार कयास चल रहे थे, लगातार भाजपा के नेताओं से टीएमसी के बागी सांसद मिल रहे थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। आधिकारिक तौर पर तस्वीर साफ हो गई और ओम बिरला से मिलकर के टीएमसी के 20 बागियों ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं होंगे, बल्कि एक एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी के अंदर वो शामिल हो रहे हैं, विलय कर रहे हैं, उसमें वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जहां बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी, भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हो चुकी थी, बीजेपी प्रभारी से मिल भी चुके थे और अब कह भी रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे, तो भैया ये गुड़ भी खाना है, गुलगुले से परहेज भी करना है। ये मामला माजरा है क्या? दरअसल इस पूरे खेल को आपको समझना है तो राहुल गांधी का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट आपको याद करना होगा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था 2 दिन पहले, जो 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, और उसमें जिस तरीके के संकेत मिले थे कि मोदी अब महाराष्ट्र मॉडल के तहत सबको ऐसे ही ध्वस्त करते चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिरी चुनाव होगा देश का, ये सबको ऐसे ही तोड़ते खत्म करते हुए चले जाएंगे। क्या उससे नरेंद्र मोदी साहब वो डर गए? उनको लगा कि पब्लिक परसेप्शन खराब हो जाएगा अगर ये डायरेक्ट बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि राघव चड्ढा को शामिल कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को नरेंद्र मोदी शामिल कर चुके हैं। लेकिन क्या देश की जनता इतनी भोली है कि वो समझ ना पाए कि शक्तिमान कौन है और गंगाधर कौन है? जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है आज काकोली घोष के नेतृत्व में टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने दिल्ली में ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर उनसे मुलाकात की है। और इन तस्वीरों के अंदर आप देखिए कि वो खड़े होकर के लेटर देते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें संसद के अंदर अलग से बैठने की व्यवस्था दी जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इसमें काकोली घोष वो ओम बिरला को लेटर देती हुई नजर आ रही है। इसमें आपको यूसुफ पठान वो नजर आ रहे हैं और शियानी घोष, उनसे भी आज पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप चड्डा नहीं है, चड्डी क्यों बन रहे हैं, ये वाली सवाल पूछे, और वो भी आज सफेद रंग की साड़ी को छोड़ करके और कलरफुल अंदाज में नजर आई। वो भी इस बैठक के अंदर वो शामिल हो रही है, वो भी इस बैठक में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंची। तो कुल मिलाकर के अब तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई है और अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम एनसीपी के अंदर, नेशनल सिटीजन पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। पहले जरा आप एक बार काकोली घोष को सुनिए, काकोली घोष क्या कह रही है, और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये पार्टी क्या है और इसका मकसद क्या है और ये कान घुमा करके क्यों पकड़ा जा रहा है। देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। अब काकोली घोष जो है वो कह रही हमारे पास में 22 सांसद है, 2/3 सांसद हमारे पास में। देखिए, अगर आपके पास में नंबर है, मतलब कुल मिलाकर के ना उनको नाराजगी है ना आपको नाराजगी है, उनको भी शामिल करवाना है, आपको भी शामिल होना है, तो भाई ये दूर दूर बैठ करके निशाना क्यों साधना है? वही भाजपा का पटका पहन करके आराम से घूमिए, ये क्यों एनसीपी वाला चोला डाल करके और उसके अंदर से जो है वो बीजेपी का पटका पहनना है? दरअसल खेल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब वो परसेप्शन को लेकर के बड़े सजग रहते हैं और उनको इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि किसी तरीके से चीज़ों को डाइल्यूट कर दिया जाए और चीज़ें इतनी भी ना फैल जाएं, इतनी भी गर्म ना हो जाएं कि कभी गुब्बारा फट जाए। लेकिन क्या पब्लिक इतनी नासमझ है कि वो समझ नहीं पा रही है कि 22 सांसद क्या दूसरी पार्टियों को या कांग्रेस पार्टी को शामिल वो अपना समर्थन देंगे? ये तो घोषित तौर पर कह रहे हैं
कि हम मोदी अमित शाह के नेतृत्व में काम करें। घोषित तौर पर यह काकोली घोष कह रही है, और आप बताइए कि कैसे आंखों में धूल झोंका जा रहा है। और ये जो एनसीपी पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, इसका त्रिपुरा के अंदर मुख्यालय है। त्रिपुरा मेघालय की पार्टी है बेसिकली, लेकिन बस किसी तरीके से मतलब पुराने दफ्तर में पेंट वेंट करवा करके, और अब कहा जा रहा है साहब यही है हमारी पार्टी, इसी पार्टी में शामिल होंगे। मतलब बीजेपी कान घुमा करके पकड़ रही है। अब बीजेपी को लंबे वक्त तक वहां पर शासन भी करना है, और धीरे धीरे करके बीजेपी इसी पार्टी के अंदर और सांसदों को लेकर के आएगी, और इसी को ही टीएमसी की जगह पर अब एनसीपी वहां पर खड़ी कर दी जाएगी, और बीजेपी का अपना अलग राजपाट चलता रहेगा। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ जो है इनकी गाड़ियां दंदनाती हुई आज अंदर गई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर पर, और दूसरी तरफ कीर्ति आजाद और सागरिका घोष वो ममता बनर्जी की चिट्ठी लेकर के वो पहुंची थी स्पीकर से मिलने के लिए। तो स्पीकर साहब के घर पर पहुंचने के लिए पहले उनको गेट पर एंट्री करवानी पड़ी। इनकी बाकियों की सबकी गाड़ी दंदनाती हुई अंदर गई थी, लेकिन उनको गेट पर एंट्री करवानी पड़ी, और बाद में मुलाकात हुई नहीं, केवल लेटर जो है वो सौंप करके वो वापस आ गए। मतलब वहीं थे ओम बिरला साहब, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई इनकी। आप देखिए साहब, कमाल है। मतलब उनकी कोई तस्वीर नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हमने रिसीविंग हम लेकर के आ गए। इसी से आप समझ जाइए कि कितने निष्पक्ष हैं बिरला साहब। बाकी इधर मुस्कुराते हैं और उधर ऐसे करते हैं, बाकी वो तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर तैरती हैं। एक सवाल और है, क्या अब टीएमसी को लेकर के पश्चिम बंगाल का कोई नजरिया बदलेगा? सुनिए कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि इन लोगों ने जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है। जो ये लोग कर रहे हैं ये गलत है। जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, लेकिन ये तो भावनात्मक बातें हो गई। लेकिन जो संविधान में है, संविधान के अनुरूप और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी जजमेंट है कि सेपरेट ग्रुप नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही जाना है। तो और सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। बेंच ने ये बात, जज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कही है। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। वही थोड़ा सा उसका जो बैकग्राउंड था वो माननीय स्पीकर को देने आए थे। बहुत बहुत सागरिका घोष वो भी राज्यसभा सांसद हैं, और सागरिका घोष वो भी कीर्ति आजाद के साथ में ही आई थी, मिलने के लिए गई अंदर ओम बिरला साहब से। और उसके बाद में उन्होंने बाहर आकर के कहा कि किसी भी तरीके से टीएमसी के दो गुट नहीं, उनको मान्यता मिलनी चाहिए, अलग अलग गुटों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी स्पीकर के नाम पर, ओम बिरला साहब के नाम पर। लेकिन बिरला जी आपको पता ही है कि कितने निष्पक्ष आदमी है, किसकी मानते हैं और किसकी नहीं मानते हैं, वो आप सब जानते हैं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सागरिका घोष को सुनिए। Well, the TMC is a single indivisible party. You cannot form a separate group or a separate block within the Lok Sabha. This is against the constitution, it is against the law, and this particular group or this particular separate block or whatever it is they're trying to do is illegal and unconstitutional. It is not recognized by the law. We have given in the letter. Chalo. আমরা চিঠি দিয়েছি, আমরা দেখি সামনে কি করব, আমরা এখন দেখব। তৃণমূল কংগ্রেসকে যারা ভাঙতে চেষ্টা করছে তারা ভাঙতে পারবে না, কারণ এই জিনিসটা যে আমরা আলাদা হয়ে। ये जून का महीना चल रहा है, 2026 का साल है, लेकिन 4 साल पहले यही जून था। आज तारीख 14 जून है, और 4 साल पहले तारीख थी 20 जून। 20 जून को सेम यही स्क्रिप्ट दी गई थी एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे वो 55 में से 40 विधायकों को लेकर के महाराष्ट्र मुंबई से सूरत में आकर के बैठ गए थे, और सूरत से उनको प्लेन में बैठा करके गुवाहाटी ले जाकर के बैठा दिया था। 10 दिनों तक वो गुवाहाटी में बैठे रहे, और 30 जून को बीजेपी ने एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बना दिया था। जून का महीना बीजेपी का महाराष्ट्र मॉडल और किस तरीके से पार्टियों को दो-फाड़ करना, ये कोई आज की नई कहानी नहीं है, ये बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है। बीजेपी इस फॉर्मूले पर कई बार तोड़फोड़ करती नजर आई है, और एक बार वही हुआ है। सबसे बड़ा सवाल,
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, जिस तरीके से ये हंगामा हो रहा है, क्या लोकतंत्र में किसी की भी इतनी चली है? ये कहा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, लेकिन क्या जनता के हाथ में कुछ बचा भी है या फिर सारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया गया है? अभी 2 दिन पहले योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया था। योगेंद्र यादव ने कहा था कि अब बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। मतलब चुनाव तो होंगे, लेकिन बीजेपी जिसको चाहेगी वो कैंडिडेट बनेगा, बीजेपी जिसको चाहेगी वो जीतेगा, और जो जनता चाहेगी वो जनता वोट करेगी, और जिस जनता को बीजेपी चाहती नहीं है कि ये वोट करे, उनका वोट कट जाएगा। और चाइना के अंदर भी इसी तरीके का लोकतंत्र है, और इसी तरीके का लोकतंत्र अब बीजेपी यहां स्थापित कर रही है। मतलब आप समझिए कि एसआईआर के जरिए योगेंद्र यादव ये समझा रहे हैं कि भाई जिसका वोट डलवाना चाहती बीजेपी उसका वोट डलेगा, और बाकी का जिसका नहीं डलवाना है उसका नहीं डलेगा, यानी उसका वोट कट जाएगा। 27 लाख वोट वो ममता बनर्जी के, एक तरीके से कहा गया कि बंगाल में जो 27 लाख वोट कटे वो ममता बनर्जी के वोट थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई 100 सीटें ऐसी है जहां पर धांधली हुई है, आप 10 सीटों की सीसीटीवी जारी कर दीजिए। ज्ञानेश बाबू जी से कहा, लेकिन ज्ञानेश बाबू ने 1 सीट का जारी नहीं किया। और अभी मीनाक्षी नटराजन का मामला हमने देखा। मतलब जो चंडीगढ़ से खेल शुरू हुआ था, ऐसे करके वो चंडीगढ़ वाला जो मामला था, वो चंडीगढ़ का तो बहुत अब छोटा रह गया। महाराष्ट्र मॉडल था वो भी छोटा रह गया। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी के पास में आज की तारीख में करीब 22 एमएलए हैं। 80 उनके एमएलए जीत करके आए थे, बाकी एमएलए वो बागी गुट में शामिल हो गए हैं, उनको अध्यक्ष ने मान्यता भी दे दी है। और ममता बनर्जी के पास में आज की तारीख में 17 सांसद हैं। 20 सांसद वो इनके साथ में हैं, 4 सांसदों ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये लोकतंत्र का जिस तरीके से आप यूं कहिए कि मजाक बनाया जा रहा है, या लोकतंत्र में जिस तरीके से दो फाड़ का एक प्रचलन हो गया है, ये कहीं ना कहीं कल को अगर बीजेपी आई विपक्ष में, तो क्या ये फॉर्मूले, ये दवाई, ये जो कैप्सूल है, ये बीजेपी को नहीं टेस्ट कराए जाएंगे? या फिर बीजेपी को लगता है कि बाबा अपन कभी नहीं आएंगे विपक्ष में, अपन तो अब यहीं रहेंगे, और इसीलिए हम सारे कैप्सूल इन्हीं को खिलाएंगे, और इतना कैप्सूल खिला देंगे कि ये कैप्सूल के सहारे ही अब सिर्फ जी पाएंगे। ये लोकतंत्र के अंदर जो कुछ हो रहा है, कायदे से देश की जनता देख रही है। कहने को तो कहा जाता है कि भाई अगर जनता चाहे तो किसी को भी सिर पर बैठा ले, और जनता चाहे तो किसी को भी पैरों के नीचे कुचल भी दे। खैर, जनता मालिक होती तो है, बताते तो हैं, लेकिन क्या जनता के हाथ में इतनी शक्ति है कि जनता जो चाहे वो कर सकती है, या जनता की वो शक्ति खत्म हो चुकी है? अब तो बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।